आज का पढ़ाई हम 2 राजा 20वां अध्याय 12 से 19 पढ़ने वाले हैं। ये हेजेकिय्याह के बारे में। तो हेजेकिय्याह के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और वो पढ़ाई की थी जिससे वो बीमार पड़ गए थे और किस तरह उन्हें चंगाई मिली थी और परमेश्वर की ने किस तरह उसे मदद करते हैं। और ये भी देखे थे दूसरे अभ्यास में कि परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है, दाऊद राजा के अनुसार वो चाल चलन उसकी चलता था और परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न था। आज हम देखेंगे कि किस तरह से सफलता हमारे रास्ते को विपत्ति से ज्यादा फिसलाऊ बनाती है। विपत्ति से ज्यादा सफलता हमारे रास्ते को फिसलाऊ बनाती है। यानी विपत्ति में हम कम फिसलते हैं, लेकिन सफलता में हम ज्यादा फिसल जा सकते हैं। तो ये हम हेजेकिय्याह के जीवन से देखेंगे। हम काफी समय ऐसे लगता है कि जिसको परमेश्वर का आशीर्वाद मिला, जो सफल है, हम ये जुड़ाते हैं कि जो सफल है वो परमेश्वर के आशीर्वाद का रिसिपिएंट है, उसको मिला है, ऐसे करके हम सोचते हैं और ज्यादा करके हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी सफल हो। लेकिन हकीकत ये है कि हम विपत्ति में परमेश्वर के करीब ज्यादा आते और जब हमें बहुताई मिलती है हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से हकीकत है कि जब विपत्ति रहती हम परमेश्वर के और करीब आते हैं और जब बहुताई रहती है हमारे पास हमारा विश्वास ठंडा पड़ जाता है। तो आज देखेंगे हेजेकिय्याह के जीवन के द्वारा दो चीज कि एक विपत्ति के समय भरोसा रखने से कैसे सफलता प्राप्त होती है। विपत्ति के समय भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से सफलता प्राप्त करते हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि सफलता होने से किस तरह घमंड हमें गिरा जाने के मार्ग में ले जाता है। सफलता हमारे में घमंड तैयार करती है जिसके द्वारा हम गिर जाते हैं। तो ये दो चीज हम हेजेकिय्याह के जीवन में से देखने वाले हैं। तो पहला देखेंगे कि किस तरह से विपत्ति में जब भरोसा हम रखते हैं तो वो सफलता की ओर हमें ले जाता है। दूसरा राजा 18 अध्याय और 35वें वचन में हमने ऑलरेडी ये अभ्यास किया था कि किस तरह राबशाके आके जूडा को चुनौती देता है और उनके परमेश्वर को वो मॉक करता है, उसके ठट्टा उड़ाता है, परमेश्वर की वो ठट्टा उड़ाता है। और फिर दूसरा राजा 19 और पहले वचन में हम पढ़े थे कि हेजेकिय्याह किस तरह बहुत दुखी हो जाता है, अपने कपड़े फाड़ देता है, अपने ऊपर टाट के कपड़े पहनता है और नम्रता से परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना करता है। फिर हम देखें कि 35वें वचन में, 19वां अध्याय 35वें वचन में, कि ये देखकर उसको नम्र देख के परमेश्वर कैसे उसे वचन देता है कि मैं तुझे छुटकारा देऊंगा। और 185,000 सैनिक उधर छावनी में ही, असीरिया के जो छावनी थी
उधर मृत्यु पाते हैं। और सेनाकेरीब जो उनका राजा था वो वापिस अपने देश निनेवे को निकल जाता है, जिधर उसके मंदिर में उसके बेटे लोग उसकी हत्या कर देते हैं। तो ये देखिए कि किस तरह नम्र होने से परमेश्वर ने उसे सफलता दी थी। फिर बाद में हमने 20वां अध्याय और पहले वचन में देखे थे कि हिजकिय्याह बहुत बीमार गिर गया था, कुछ फोड़ा आया था और वो बहुत बीमार गिर गया था, इतना बीमार कि उसका मृत्यु निश्चय हो गया था। और यशायाह जो भविष्यवक्ता है वो आकर उसको ये कहता है कि परमेश्वर ने निश्चय कर लिया है कि तू मृत्यु पाएगा, अपने घराने को तो जो भी हुक्म देना है दे डाल, क्योंकि ये मृत्यु से तू बचेगा नहीं। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से दूसरे वचन में कि किस तरह हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुड़कर प्रार्थना करने लगता है और फूट फूट कर रोता है। और परमेश्वर ने वो उसका रोना देखा, उसका नम्रता देखा और यशायाह को कहा कि जा उसको कहे कि वो मरेगा नहीं, वो तीसरे दिन भवन परमेश्वर के भवन में जाएगा अंदर। और कैसे परमेश्वर ने उसे 15 साल और जीवन दिया एडिशनल, और ये भी उसे कहा था कि असीरिया के राजा के हाथ से मैं तुझे छुटकारा दूंगा और यरूशलेम को मैं खुद डिफेंड करूंगा, हाँ उसका रक्षण मैं खुद करूंगा, परमेश्वर कहता है। और फिर आगे पढ़ के 11वें वचन में हम देखे थे कि किस तरह वो एक चिन्ह मांगता है और परमेश्वर एक चिन्ह देता है उसे कि जो छाव, धूप का छाव पैरी पे गया था, पैरे पे गया था आगे, वो 10 पैरी वापस पीछे आया। तो इससे परमेश्वर का वचन उसके लिए पूरी तरह से सर्टन हो गया। तो ये सब देखते हैं कि किस तरह जब विपत्ति आई, हर एक तरह की विपत्ति, तब हिजकिय्याह खुद को नम्र करके परमेश्वर के पास गया और कैसे वो सफलता पाया, उसमें परमेश्वर ने उसे सफलता दी। और हमारी भी जब विपत्ति आती है तब हम भी काफी नम्र हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर हमारा मुंह फिराते हैं, क्योंकि उसके सिवाय हमारे लिए कोई सहारा ही नहीं। आज देखो जो परिस्थिति चली है कोविड की, ये एक अच्छा उदाहरण है जिधर हम लोग एकदम बेसहारे हो गए और ऐसा लगता है कि परमेश्वर के सिवाय हमें मदद करने वाला कोई नहीं है। तो हम उसकी तरफ देखते हैं और हम हमारे जीवन में एक अनुभव करते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमें मदद करता है और हमें संभालता है। इस तरह से हम परमेश्वर के करीब हो जाते हैं और हमारे सब विपत्ति में से वो हमें छुटकारा देता है। तो ये है जब विपत्ति आती है हम सुरक्षित रहते हैं। अभी देखेंगे कि जब सफलता आती है, जैसे हिजकिय्याह को इतनी सफलता आई, तब उसके जीवन में क्या हुआ। जब सफलता आती है तब एक घमंड पैदा हो जाता है जिससे हम गिर जाते हैं। सफलता हमारे जीवन में घमंड पैदा करती है जिससे हम गिर जाते हैं। तो ये हम हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा देखेंगे। तो 2 राजा 20 के सिवाय इधर तो हाथ रखना, दूसरा भी हम एक पैसेज देखने वाले हैं, 2 क्रॉनिकल्स 32-25, 2 इतिहास 32वां अध्याय और 25वां वचन हम पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है कि परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। तो हम देखते हैं कि ये सब वो जो उसको तंदुरुस्ती मिली,
ये जब असीरिया के लोगों के ऊपर विजय मिला और उन लोग चले गए, तब हम देखते हैं कि उसने उस उपकार का बदला परमेश्वर को नहीं दिया। उसने अपने आप पे वो सफलता का हाथ अपने आप पे रख लिया। परमेश्वर को जाके वो सफलता उसने नहीं दी। उसने बताया, देखो मैं कितना सफल हूं, और ये करने से उसका मन फूल उठा था घमंड से। और फिर हम देखते हैं कि 2 क्रॉनिकल्स 32, दूसरा इतिहास 32वां अध्याय और 31वां वचन, 31वां वचन, उधर आखिरी के भाग, 31वें वचन का आखिरी का भाग, उधर लिखा है कि तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। तो अब परमेश्वर उसको अकेला छोड़ता है। खुद के हिसाब से क्या करेगा हिजकिय्याह, उसके हृदय में क्या है, तो इसके लिए वो हिजकिय्याह को खुद के हिसाब से करने के लिए छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि क्या करके बताता है हिजकिय्याह। तो वापस हम जाएंगे दूसरा राजा 20वां अध्याय, और आज का पैसेज इधर से शुरू होता है। तो जब उसमें घमंड पैदा होती है, उसी समय परमेश्वर ने अपना हाथ निकाल दिया और अभी उसकी परीक्षा ले रहा है, वो देखने की इसके हृदय में क्या है। उस समय हम देखते हैं कि उस समय बलदान का पुत्र बरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। तो ये जो बाबिलोन देश है, उधर उन लोग ने सुना था कि हिजकिय्याह को बहुत बुरी तरह से वो बीमार पड़ा था, मृत्यु के मुंह के पास था, और उसके लिए वो एक पत्र भेजता है और उसके लिए भेंट भेजता है। इसका रीजन क्या था, कारण क्या था? ताकि उन लोग ने सुने थे कि ये बहुत बीमारी में से उठा है, तो इस कारण वो भेंट भेजता है। लेकिन उसके नीचे उसका दूसरा उद्देश्य था। बाबिलोन के राजा का उद्देश्य दूसरा भी था। तो हम देखेंगे कि ये क्या था उसका छिपा उद्देश्य, क्यों वो लोगों को हिजकिय्याह के पास भेजता है। अभी हमें ये जानना है कि उस समय, और ये आपको बताता हूं मैं अपना चार्ट। उस समय हिजकिय्याह, ये है हिजकिय्याह का एरिया। तो उस समय हम देखते हैं कि हिजकिय्याह जब राजा था, तब ये सेनाकेरीब वो असीरिया का राजा था। बेबीलोन का राजा जब आया, तब जोसाया राजा था। तब बेबीलोन सचमुच में बहुत शक्तिशाली देश बना। और नेबुकदनेस्सर वो इस समय है जिसने आके बेबीलोन से आकर ये जूडा देश को पूरी तरह से हरा डाला। ये इस समय होता है। हम तो हिजकिय्याह के समय में हैं, जिधर बेबीलोन का जो देश है वो एक छोटा देश था। वो एक छोटा देश था जिसके ऊपर असीरिया के राजा का प्रभाव था। असीरिया के राजा का प्रभाव बेबीलोन के राजा के ऊपर था, और बेबीलोन बहुत छोटा सा राजा था।
हिजकिय्याह के समय ये सेनाकेरीब सबसे शक्तिशाली देश था। उस समय इधर का जो राजा है, जो नाम बताया मेरोडाक बालादान, इधर बताए भी नहीं है क्योंकि वो एकदम छोटा राजा था। इधर से जो बताते तब बाबिलोन बढ़ चुका था। जब छोटा राजा था तब वो आके हिजकिय्याह को मिलता है ताकि वो हाथ जोड़े बेबीलोन जूडा के साथ अपना हाथ मिलाए और असीरिया का बोझ अपने पास से फेंक डाले। ये उद्देश्य से बेबीलोन का राजा जूडा के राजा के पास, हिजकिय्याह के पास अपने लोगों को भेजता है। बाहरी रीत से करके वो चंगाई हुआ, लेकिन उसका दूसरा उद्देश्य था कि दोनों का मेल मिलाप हो और असीरिया के राजा को उन लोग उसका बोझ हटा दे। ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर देखेंगे कि बेबीलोन जूडा और हिजकिय्याह के साथ क्यों संबंध करना चाहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि असीरिया के ऊपर हिजकिय्याह ने जीत पाया था। असीरिया के ऊपर हिजकिय्याह ने जीत पाया था। अभी कैसे जीत पाया उसको नहीं पता था कि परमेश्वर ने इतने लोगों को, सैनिकों को मार दिया, लेकिन ये उसको समझ में आया कि असीरिया जूडा के ऊपर हमला किया और उन लोग सफल नहीं हुए और उसे वापस अपने देश लौट जाना पड़ा। इतना उसे पता था। तो वो जानता था कि मेरा साथी कौन हो इसको फेंकने के लिए, तो जूडा एक अच्छा साथीदार होगा। बेबीलोन जूडा से बहुत बड़ा था, लेकिन असीरिया से उन लोग छोटे थे। दूसरा, उन्होंने ये भी सुना था कि हिजकिय्याह को एक चमत्कारिक रीत से चंगाई मिली थी कि ये जो सूर्य का जो शैडो है वो पीछे और चल के आया, और बेबीलोन में उन लोग सूर्य को देव करके मानने के। तो बेबीलोन में सूर्य को एक देव करके मानने के, और इधर सूर्य का छाव हम देखते हैं कि पीछे बाजू गया हिजकिय्याह के लिए। तो ये सब सुन के उनको लगा कि हिजकिय्याह के साथ मेल जोल करना एक अच्छी बात है। जब ये बातचीत हो रही है तब हम देखते हैं कि हिजकिय्याह भी फूल जाता है, हिजकिय्याह भी घमंडित हो जाता है। वो कहता है कि देखो, इतना बड़ा राष्ट्र, इतना बड़ा राष्ट्र जो जिसका नाम है बेबीलोन, वो मेरे मदद के लिए आ रहा है। तो अपने आप को वो घमंडित करके अपना बड़ापन बताने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो बताता है कि मेरे पास कितना सोना है, चांदी है, मैं कितना श्रीमंत हूँ, मेरे पास लड़ाई के क्या हथियारे हैं। तो ये घमंड करके वो बताना चाहता है। फिर 13वें वचन में लिखा है कि हिजकिय्याह ने ये लोगों को लेके गया और जो अनमोल पदार्थ का सब भंडार जो था उसके पास, सब कुछ इसको उनको बताया उसने। देखो, ये मेरे अनमोल चीजें हैं, ये भंडार में सब कुछ बताया। उसके पास कितना चांदी था, सोना था, सब कुछ बताया, बताने के लिए कि मैं कितना बड़ा हूं। जो सुगंधित द्रव था, उत्तम तेल था, हथियारों का पूरा घर उसने उन्हें बताया, सब कुछ दिखाया। कोई ऐसा चीज उसने वस्तु नहीं रखा जो इन लोगों को नहीं बताया। तब हम देखते हैं 14वें वचन में, जब उन लोग चले जाते हैं तो यशायाह जो भविष्यवक्ता है वो आता है हिजकिय्याह के पास और पूछने लगा, ये लोग आपके पास आए वो कौन थे, वो किधर से आए, एंड तूने उनको क्या क्या बताया।
तब हेजेकाया बोलता, इन लोग तो बहुत दूर से आए, एक बेबीलोन करके जगह बहुत दूर है, उधर से लोग आए अपना बड़ापन बताने के लिए। देखो इतने दूर से भी मेरे लिए लोग मिलने आते हैं, मेरा मान पान और शान इतना बड़ा है, बहुत दूर से देश से आए और मैंने सब कुछ बताया, देखो मेरे पास कितना सब शान है, मैंने उनको बताया, उन लोग भी बहुत प्रसन्न हो गए, सब कुछ बताया। क्यों बताया? ताकि उन लोग उसके ऊपर प्रसन्न हो सके कि हेजेकाया देखो कितना श्रीमंत है और शक्तिशाली है। लेकिन उसको बनाया किसने ये ऐसा? वो भूल गया तब कि ये जो उसके पास जो सोना है, चांदी है, जो उसको सीरिया के ऊपर जीत मिली थी, वो देने वाला यहोवा था। जब उसको जुड़ा की शान बतानी होती तो किधर ले जाना था उनको? परमेश्वर के भवन को बाहर से बताना था और कहना था कि हमारी मान पान और शान यहोवा है, ये है उसका भवन, और इधर से मिली है मुझे भलाई, जिससे मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। लेकिन यहोवा का भवन बताने के बदले, यहोवा के नाम को ऊंचा उठाने के बदले वो अपना मान पान और शान बताने लगता है। और तब हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो घमंड आया है वो उसके गिर जाने का कारण होता है। तब यशाया उसे कहता है 17वें वचन में कि ऐसे दिन अब आने वाले हैं। कैसे दिन? तेरे घराने में जो कुछ भी है, तेरे जितना इन लोग ने देखे ना, सब कुछ ये बेबीलोन जो तेरे पुरखाओं ने रखा था जमा के, एंड जो तूने बताया, ये सब कुछ बेबीलोन का राजा आके उठा ले जाएगा। तेरे पास कुछ बचने नहीं वाला है। तेरे को लगता है कि इससे तेरा मान पान होता है, ये तेरा जिसके ऊपर तूने भरोसा रखा है वो सब कुछ इधर से साफ हो जाएगा और बेबीलोन को ये बेबीलोन का राजा ले जाएगा। और 18वें वचन में लिखा है कि पुत्र जो तेरे वंश में के है, तेरे वंश के जो पुत्र रहेंगे, हाँ, जो तेरे उत्पन्न होंगे, वो बंदी बनाकर उसका राजा ले जाएगा। बेबीलोन का राजा आके तेरे वंश के पुत्र को बंदी बनाकर ले जाएगा। उतना ही नहीं, बंदी बना के ले जाएगा और तेरे संतान में से उन लोग खोजे बनकर राजभवन में रहेंगे। उन्हें खोजा बना देगा वो उधर का राजा। ये हालत होने वाली है। तू घमंड रखता है तेरे चीजों के ऊपर, ये परिस्थिति आने वाली है। और फिर हम वापस देखेंगे 2 क्रॉनिकल्स, जिधर से हम आए पहले गए थे, 2 इतिहास 32वां अध्याय। ये दोनों एरिया में इसी हेजेकाया की कथा है, इसलिए हम दोनों भाग देखते हैं। तो 2 क्रॉनिकल्स 32वें अध्याय और 25वें वचन में लिखा है कि इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और जेरूसलम पर भड़का, हाँ, क्योंकि इन्होंने परंतु हेजेकाया ने उस उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। ये हमने देखे थे। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का, और यशाया के द्वारा उसने अपना वचन भेजा
कि सब ये घराने का माल साफ हो जाएगा और बेबीलोन चले जाएंगे, और तेरे पुत्र, तेरे जो वंश के हैं, उन लोग खोजे बनकर उधर रहने वाले हैं बेबीलोन में। तो ये कोप परमेश्वर का भड़क उठा उनके ऊपर। फिर 26वां वचन में हम देखेंगे कि जब हिजकिय्याह ये सुना, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। जब वो देखा कि अपना मन के फूलने के कारण ये सब हुआ है, तब वो दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। जब तक हिजकिय्याह जिंदा था, परमेश्वर ने जो उनके विरुद्ध वचन भेजा था, वो वचन हिजकिय्याह के दिनों में पूरा नहीं किया, क्योंकि उन लोग दीन बन गए थे परमेश्वर के आगे। हमें ये देखना है कि हिजकिय्याह ने गलती करी क्या थी। परमेश्वर ने जो उसके जीवन में कार्य किया और जो मदद किया और सफलता दिलाई, इसका धन्यवाद परमेश्वर को देने के बदले वो खुद के ऊपर रखा और कहा मैं महान हूं। हमें भी बहुत संभाल के रहना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें मदद करता है और हम खुद को बढ़ावा करके प्रकट करते हैं दूसरों के आगे। परमेश्वर हमें अनेक प्रकार के आत्मिक दान भी देता है ताकि हम वापरे लोगों की सेवा में। लेकिन कभी कभी हम लोग वो ही आत्मिक दान का घमंड करते हैं। ये सब चीजों के लिए जो परमेश्वर देता है हमें, उसका धन्यवाद सिर्फ परमेश्वर को होना है। हम उसमें से थोड़ा भी भाग खुद के पास रख लिए तो वो एक जहरीला हो जाता हमारे जीवन में, जैसे हिजकिय्याह को हो गया। और किस तरह से हम देखते हैं कि घमंड, ये जो सफलता से जो घमंड उसमें तैयार हो गई, वो गिर गया। तो जब भी परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है और हमें मदद करता है और हमें ऐसा लगता है कि हम सफल हो गए, हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है और सिर्फ उसके जो आशीर्वाद है, कभी कभी हम सिर्फ हमारा मन उसके आशीर्वादों के ऊपर रखते हैं। हम परमेश्वर के आशीर्वाद के पीछे भागते रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आशीर्वाद के पीछे न भागे, हम परमेश्वर को खोजें। परमेश्वर को हम हमारा उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर करके माने और हमारे जीवन के लिए जो भी जरूरत है वो पूरा करता है। लेकिन जब हमारा ध्यान परमेश्वर को छोड़ के उसके जो वो आशीष देता है और वो आशीष के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तब हमारे जीवन बहुत सड़ीला हो जाता है, जहरीला हो जाता है। और हमें उससे सावधान रहना है। हमारे जो रास्ता है वो एक फिसलाऊ रास्ता हो जाता है जब हमारा निगाह परमेश्वर से सरक जाता है। जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति, विपत्ति आती है या हमारे जीवन में सफलता आती है, विपत्ति हो या सफलता हो, एक चीज हमें इसमें से सीखने मिलता है कि हमारा ध्यान, हमारी निगाह हमेशा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पे केंद्रित रहना है। एजेकियल में भी लिखा है, एक्लेसियास्टिस में एक वचन पढ़ेंगे। एक्लेसियास्टिस, प्रोवर्ब्स के बाद एक्लेसियास्टिस आता है। सभोपदेशक, प्रोवर्ब्स
नीति वचन के बाद इक्लेसियास्टिस सभोपदेशक, उसका 7वां अध्याय, और हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। It is better to go to the house of mourning than to the house of feasting. यानी जिधर मौज मजा चला है उधर जाके कोई फायदा नहीं है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। जिधर शोक का घर है उधर जाना, क्योंकि उधर हमारा निगाह सिर्फ परमेश्वर की ओर रहता है। हमें ये पता है कि हमारा भी जीवन अंत होने वाला है और जो सही चीज है उसके ऊपर हमारा जीवन केंद्रित रहता है। तो ये हमें सीखने मिलता है हिजकिय्याह के इस सिचुएशन में से कि जब परमेश्वर उसे आशीषित करता है तब आशीष भर के वो घमंडित हो जाता है और घमंड के कारण उसका नीचे फिसलना शुरू हो जाता है। हमारा जीवन भी हमें बहुत संभाल के रखना है ताकि हम इस तरह फिसल के न गिरे।